एपिसोड 52 की शुरुआत ऐसी होती है जैसे सुबह का माहौल भी किसी बड़ी लड़ाई से पहले की चुप्पी में बदल गया हो। घर के बाहर सूरज उग चुका है, लेकिन कहानी के तीनों मुख्य किरदारों की दुनिया में रोशनी नहीं, बस एक बेचैन अंधेरा फैला हुआ है। आरव की सुबह बिल्कुल बेजान लगती है। उसकी आंखें रात भर की जागी हुई थकान को छुपा नहीं पाती। उसके कमरे में बिखरी चीजें साफ बताती है कि वो रात भर करवटें बदलता रहा, खुद से कई बार बातें करता रहा और फिर भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या श्रेयसी उसे सुनेगी? क्या वो उसे समझेगी? क्या वो फिर से उस पर भरोसा करेगी? उधर से कहानी कटती है श्रेयसी पर, जो खिड़की के पास खड़ी है। बालों में एक हल्की सी हवा चल रही है, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर है। वो बाहर देख रही है, पर उसका मन कहीं और है, उसी जगह जहाँ कल रात सब टूट गया था। उसकी माँ उसके पास आकर बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन श्रेयसी का चेहरा सख्त और दर्द से भरा हुआ है। वह एक शब्द भी नहीं बोलती, क्योंकि उसे डर है कि एक शब्द बोलते ही वो फिर टूट जाएगी। फिर शुरू होता है एपिसोड 52 का असली संघर्ष, आरव का श्रेयसी के घर जाना। वह जैसे जैसे दरवाजे की तरफ बढ़ता है, उसकी सांसें भारी होती जाती है। दरवाजा खुलता है और श्रेयसी सामने आती है, शांत चेहरा, पर अंदर तूफान। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहते हैं, और उन कुछ सेकंडों में वो सारी बातें छुपी है, जो कभी कही नहीं गईं, लेकिन महसूस हमेशा होती रहीं। आरव हिम्मत जुटाकर बोलता है, और जो कुछ भी उसके पास बचा है, वह उसी में डाल देता है। वो कहता है कि सब गलतफहमी थी, कि उसने कभी भी श्रेयसी को धोखा देने का सोचा तक नहीं। उसकी आवाज की कच्ची सच्चाई साफ झलकती है, लेकिन श्रेयसी की चुप्पी बिजली की तरह गिरती है। वह सीधे कहती है, अगर सब इतना साफ था, तो तुमने बताया क्यों नहीं? इस एक लाइन में आरव के सारे तर्क ढह जाते हैं। ये दृश्य इतना खूबसूरती से लिखा गया कि दर्शक भी सांस रोककर देखते रह जाए। आरव पहली बार टूटता है, वह रोता है, पर वो रोना किसी मजबूरी का नहीं, बल्कि एक इंसान का है, जो सच में डर गया है अपने प्यार को खोने से। श्रेयसी का चेहरा भावहीन है, पर उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। दर्शक इसे महसूस कर सकता है। फिर ट्रैक अचानक बदलता है। कहानी मीरा की तरफ घूमती है। मीरा इस एपिसोड में सिर्फ कुछ पलों के लिए आती है, लेकिन उसका प्रवेश ऐसे है जैसे कोई साया कमरे में प्रवेश कर गया हो। उसकी आंखों में वही पुरानी चालबाजी है। वह जानती है कि आरव और श्रेयसी के बीच की दूरी अभी मजबूत नहीं हुई है, इसलिए वो इसमें जहर मिलाने के लिए एक नई चाल चलती है, एक एडिटेड वीडियो। ये वीडियो ऐसा बनाया गया है कि किसी भी समझदार इंसान को भी एक पल को शक हो जाए। जब श्रेयसी को वीडियो मिलता है और वह उसे देखती है, तो पूरा कमरा जैसे ठंडा पड़ जाता है। वीडियो में दिख रही बातें झूठ हैं, आधे अधूरे सच हैं, पर तरीके से काटे छांटे हुए झूठ भी भयानक लगते हैं। श्रेयसी का चेहरा सिलसिलेवार बदलता है, पहले सदमा, फिर दर्द, फिर एक ठहरी हुई खामोशी, लेकिन इस बार वो टूटती नहीं। वह वीडियो को दोबारा देखती है और महसूस करती है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखों का ये संदेह इस पूरी कहानी को एक नए दिशा में ले जाता है। एपिसोड के क्लाइमेक्स में आरव घर लौटता है, और मीरा को वहां देखकर उसकी सारी झुंझलाहट गुस्से में बदल जाती है। उसकी माँ शांत बैठी है, मीरा मुस्कुरा रही है, और आरव उसी मुस्कान में छुपा जहर पहचान लेता है। वह मीरा से पूछता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। मीरा का जवाब ऐसा है कि पूरा माहौल भारी हो जाता है, क्योंकि मैं कर सकती हूँ, और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम वही लौटो जहाँ तुम मेरे थे। इस एक वाक्य ने पूरे एपिसोड का असली अर्थ सामने ला दिया। मीरा का खेल, उसकी बदला लेने की भावना, और कहानी को अंधेरी दिशा में ले जाने की उसकी इच्छा। एपिसोड 52 इस भारी, काटती हुई चुप्पी के साथ खत्म होता है। आरव की आंखों में आग है, मीरा की आंखों में जीत का भ्रम है, और श्रेयसी अपने कमरे में बैठी है, अकेली, मगर इस बार उतनी कमजोर नहीं जितनी मीरा सोचती है।